नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार नगर निकाय चुनाव का ऐलान होते ही प्रत्याशी अब जनता के बीच में हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं ताकि जब जनता का समर्थन उन्हें मिले तो वो 5 सालों तक उनकी सेवा कर सके। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता आलोक सिंह जी हैं। देव नगर पंचायत से इस बार अध्यक्ष पद में उनकी पत्नी रिंकू सिंह जी खड़ी हैं। उनका चुनावी चिन्ह जो है वो है प्रेशर कुकर छाप। और देव की अगर बात करें तो जो भगवान सूर्य की नगरी देव है, पहली बार नगर पंचायत बना है और पहली बार चैलेंज भी है और मौका भी है कि कैसा काम करेंगे जिससे जनता प्रभावित हो और वो जाकर के आगे उनकी सेवा कर सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेट न्यूज में। नमस्कार। पहली बार चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्या कुछ उद्देश्य के साथ आ रहे हैं चुनाव मैदान में? चुनौतियां तो है और सबसे बड़ी उस चुनौती को सबसे पहले हम लोगों ने उसको आत्मसात किया। पहले देव पंचायत के रूप में जाना जाता था, लेकिन देव की धार्मिक महत्व और देव पर्यटन स्थल के रूप में राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया था। और तब से हम लोगों के मन में परिकल्पना रहती थी कि देव को नगर पंचायत या नगर परिषद नगर निगम के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि जैसे ही नगर पंचायत बनेगा तो वहाँ पर्यटन की संभावनाएं, वहाँ सुख सुविधा के विस्तार या एसेट का विस्तार करने में नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो वो मुख्य कारक बनता है। तो हम लोगों ने पंचायत रहते रहते नगर पंचायत के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और उस समय हस्ताक्षर अभियान से लेकर और कई स्तर पे सरकार स्तर पे अपनी बातों को रखकर और वहाँ से हम लोगों ने इसको नगर पंचायत के रूप में चिन्हित करवाने में सफलता प्राप्त किया। हम लोगों का वो सौभाग्य है कि अगर नगर पंचायत देव बना है तो उसमें गिलहरी के रूप में हम लोगों ने भी अपनी भूमिकाएं तय की थी। और आज सुखद है कि आज नगर पंचायत देव बना और पहली बार चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में हम लोगों ने जनता के समर्थन से, लोगों के आग्रह पर और इस बार मैंने चुनाव में अपनी पत्नी को नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में उतारा है। देव की बहुत बड़ी विरासत है भगवान सूर्य की मंदिर, जो आज कहीं ना कहीं औरंगाबाद जिला उसी मंदिर की वजह से जाना जाता है। लाखों भक्त वहां पर पहुंचते हैं छठ घाट में, छठ पर्व को लेकर के। ये एक चैलेंज है, क्या कुछ उद्देश्य लिए हैं उन लोगों को, क्या कुछ सोच करके काम करेंगे? अगर औरंगाबाद में देव की जब जब नाम आती है तो भगवान सूर्य की चर्चाएं तो लोगों के मानस पटल पर छा ही जाता है। और अगर देव में देव नगर पंचायत की बात करेंगे या संपूर्ण देव की बात करेंगे तो बगैर सूर्य मंदिर का या बगैर देव के उस गौरव को याद किए हुए उसकी प्रासंगिकता नहीं रह सकती है। इसलिए हम लोगों ने भी उस महत्व को समझा है और अब तक जो देखा है हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर से या उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देव को जो मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला। चाहे वह जिस स्तर पे हो, सड़क के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो या पर्यटन के स्थल के रूप में जो देव को उसका वास्तविक हक है उस मामले में भी देव अब तक अछूता रहा है। पहली बार माननीय पर्यटन मंत्री और के नाते नंदकिशोर यादव जी जब देव आए थे तो उन्होंने 32 लाख का धर्मशाला, हालांकि लागत उसमें ज़्यादा लगा, लेकिन 32 लाख रुपया पर्यटन विभाग के माध्यम से स्वीकृत किया था, क्योंकि पर्यटन का बजट बहुत कम होता था। तो बाद में वह तत्कालीन विधायक उस विधायिका उस समय रेणु देवी के द्वारा भी लगभग 30 से 32 लाख रुपया देकर और उस एक भव्य धर्मशाला का निर्माण कराया गया था। तो जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं कह रहा था कि जो लाभ मिलना चाहिए था एक पर्यटन स्थल के रूप में देव को, वो अब तक नहीं मिला। देव सूर्य मंदिर जहाँ लाखों श्रद्धालु वर्ष में 2 बार छठ करने आते हैं, वहाँ धर्मशाला का अभाव रहा। जैसा कि अभी बता रहा था कि पहली बार एक धर्मशाला बना, वह भी जनता के लायक उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि एकमात्र धर्मशाला जो आज कोबरा कैंप के रूप में चिन्हित हो गया है, सीआरपीएफ कैंप के रूप में चिन्हित हो गया है, वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। एक धर्मशाला सूर्य मंदिर न्यास समिति के द्वारा बनाया गया, उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था इतना अव्यवहारिक है कि वह आने वाले लोगों के लिए जो बाहर से आए श्रद्धालु आते हैं उनको ठहरने के लिए नाकाफी है। इसी से बताइए, एक जुड़ा सवाल यही है कि स्वच्छता को लेकर के बात होती है, क्योंकि जहाँ जो शहर है, पंचायत है, बगैर स्वच्छता के तो वो सुदृढ़ हो ही नहीं सकता। क्या कुछ प्लान है उसको लेकर आपका? देखिए, संपूर्ण देव के लोगों को पता है
पंचायत विघटन के बाद नगर पंचायत अस्तित्व में आते ही देव के लोगों के बीच में एक यक्ष प्रश्न था कि अब देव का क्या होने वाला है। क्योंकि कोरोना के चलते चुनाव टल गया था, कोरोना के चलते देव में छठ पर्व टल गया था। तो हम लोगों ने देखा था कि देव की नालियां बजबजा रही थी, नालियों की पानी सड़कें पर आ रही थी, और देव में सूर्य मंदिर में प्रत्येक रविवार को कम से कम इतनी भीड़ होती है कि संपूर्ण जिला या राज्य के कई भागों से लोग आते जाते हैं। तो जो आते थे उनको उसी नाली के पानी से गुजरना पड़ता था। जो संपन्न परिवार के लोग होते थे, जिनके पास जो सक्षम होते थे वाहन की सुविधाएं, जिनके पास बाइक थी, 4 व्हीलर कार थी, वो लोग तो अपने पवित्रता के साथ मंदिर चले जाते थे नाली के पानियों के बीच से। लेकिन जिनके पास साधन नहीं थी और उनकी भी आस्थाएं भगवान में होती थी, तो उनको जब जाना पड़ता था तो उसी नाली के पानी से अपनी पवित्रता को छीन भिन करते हुए मंदिर जाना पड़ता था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमको उस ओर ध्यानाकर्षण कराया, और तत्काल हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से बात किया और जिला पदाधिकारी से मांग किया था कि 10 को नगर परिषद औरंगाबाद के माध्यम से हमको वहाँ नाली सफाई कर्मी दे दीजिए, और हम अपने स्तर से भी कुछ सहयोग करके और नाली का सफाई करवाएंगे सर। हम लोग लेकिन यहाँ के जिला पदाधिकारी भगवान की प्रेरणा से उनके अंदर में वो भाव जगा, और सूर्य भगवान की प्रेरणा रही उनको होगी, ताकि हम मांगने आए थे उनसे कर्ज, लेकिन वो हमको दिए अनुदान, और तत्काल नहीं दीर्घकालिक अनुदान दिए हमको। और उस दिन से देव में नाली का सफाई भी होने लगा, देव में झाड़ू भी लगने लगा, और देव का आज चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे 1 नंबर वार्ड का पहला गांव सरंजा हो, चाहे उधर का सरब बिघा का गांव हो, बड़े बीघा हो, सुद्दी बीघा हो, देव गोदाम पर हो, जंगी मोहल्ला हो, सोती मोहल्ला हो, दत्तू बीघा हो, दीवान बीघा हो, देव हॉस्पिटल हो, देव सड़क हो, सभी जगह नालियों की सफाई और स्वच्छता आज काबिल तारीफ है। अगर नगर पंचायत या नगर निगम या नगर निकाय अगर सफाई और नाली की व्यवस्था कोई देखना होगा तो देव आकर देखे, और उसमें बेहतर से बेहतर व्यवस्था किया जा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा स्वच्छता का, क्योंकि लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं देव में, तो ये बड़ा चैलेंज होगा। और नगर पंचायत बनने के बाद कई सवाल हैं। सवाल ये हैं कि आपको पहली बार मौका मिलेगा काम करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? शिक्षा का स्तर अभी जो हम देखते हैं सरकारी विद्यालयों में, जितना अपेक्षा जन आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। मेरा पहली प्राथमिकता होगी कि शिक्षा के स्तर को जन सहयोग से, सबके सहयोग से, वहाँ के प्रबंधन के सहयोग से, वहाँ के शिक्षकों के सहयोग से, स्थानीय अभिभावकों के सहयोग से उसको जन आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहारिक बनाया जाए और शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ कराया जाए। स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य की बात में, स्वास्थ्य में एक देव में नगर पंचायत का सौभाग्य है कि वहाँ एक अतिरिक्त या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पहले की अपेक्षाएं आज कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ भी है, लेकिन उसको और भी बेहतर बनाना चाहिए। जैसे सरकार के स्तर पर भवन तो बना दिया गया, सरकार के स्तर पे उपस्कर तो उपलब्ध करा दिया गया स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, चाहे एक्सरे की व्यवस्था हो, चाहे ब्लड जांच की व्यवस्था हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो। लेकिन वहाँ पर्याप्त और मानक के चिकित्सकों की व्यवस्था हो, और वह विधिवत और नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम लोग, हमारे मन में एक कल्पना है, अगर भगवान सूर्य की कृपा बनी रही तो निश्चित रूप से उस दिशा में काम करेंगे। हम साप्ताहिक मोहल्ला क्लिनिक हर एक मोहल्ला में, हर एक छोटे छोटे जो गांव हैं, वहाँ सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से चिकित्सकों के साथ, नर्स के साथ उस मोहल्ले में जाकर और वहाँ का लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। यह मेरे अंदर का संकल्पना है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य को लेकर के जैसा कि आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, इससे लेकर खूब चर्चा है, चाहे वो औरंगाबाद नगर परिषद हो या फिर जैसा कि आपने कहा एक सोच लेकर आप आ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये 3 मुद्दा आम जनता का हमेशा से रहा है। जनता के बीच में जाएंगे और आप भी जा रहे हैं, आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट हम करेंगे, ग्राउंड जीरो से जानेंगे कि आखिरकार पहली बार जब ये नगर पंचायत बना देव, तो क्या कुछ है जनता के दिल में, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, ये कई सवाल होंगे, उन पर भी बात करेंगे। उसके बाद फिर आपसे पुनः बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में क्या कुछ माहौल है, आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या और सवाल निकल कर आ रहे हैं आपके बीच? देखिए, लगातार बाल्यकाल से ही मेरा जीवन सामाजिक गतिविधियों में लगा रहा है।
मैं धनपशु तो नहीं हुआ हूँ और ना बाहुबली हूँ। लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के सुख दुख में भाग लेता हूँ, हर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता हूँ और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते भी एक समाज सेवा का भाव मेरे अंदर से विकसित हुआ है। और इस दृष्टिकोण से मैं लगातार देव का सर्वांगीण विकास, चतुर्दिक विकास के लिए, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे प्रकाश की मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के घर तक वह विकास की ललक और विकास की झलक दिखलाने की बात हो, उसकी दृष्टि से काम करते हैं और लोगों का समर्थन उस रूप में मिल रहा है। आज कई प्रकार के लोग, एक तरह से धनाढ़ लोग या चुनावी विकृतियों के साथ ओत-प्रोत होकर जो लोग चुनाव मैदान में आए हैं, जिनको पैराशूट उम्मीदवार कह सकते हैं, उन उम्मीदवारों की इस बार चलने वाली नहीं है। क्योंकि इस बार देव की जनता ने मन बनाया है कि जो हमारे सुख दुख के साथ रहेगा, जो हमारे साथ रचा बसा है, जो हमारे गरीबी को देखा है, जो हमारे गरीबी को झेला है, जो हमारे गरीबी के साथ खड़ा रहा है, हम उसके साथ अपना समर्थन देंगे। और जब से हम घूम रहे हैं, लगभग देव नगर पंचायत में संभवतः मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपनी पत्नी को उम्मीदवार घोषित किया और उसके साथ, उस निर्णय के साथ आज तक, क्योंकि पहले लोग जब घूम रहे थे तो उस समय तय नहीं था कि सीट क्या होने वाला है, महिला होगा, जनरल होगा, क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने अपना कंसेप्ट स्पष्ट किया था। और एक और मैं काम किया हूँ कि नॉमिनेशन के दिन एक संकल्प लिया हूँ भगवान सूर्य के मंदिर में कि अब तक जो चुनाव हुआ है या जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हो, चाहे जो भी हो, या तो वह स्वयं ठेकेदार बन जाते हैं या वह कमीशन खोरी करते हैं। हमने भगवान सूर्य के सामने एक संकल्प लिया है कि देव नगर पंचायत क्षेत्र में मैं 1 रुपया का भी ठेकेदारी स्वयं नहीं करूंगा या मेरी पत्नी नहीं करेगी। और अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष पद पर या जो प्रतिनिधियों का कमीशन खोरी का बात चर्चाएं आती है, विकास की जब जब चर्चा होती है तो उसमें कमीशन खोरी की बात होती है। मैं संकल्प लिया हूं कि 1 रुपया भी अध्यक्ष के पद के पर बनने के बाद अध्यक्ष पद के नाते 1 रुपया भी कमीशन नहीं लगने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक सिंह जी। और जिस तरीके से आपने कहा, खास करके जब विकास की बात हो तो कहीं ना कहीं एक आरोप हमेशा से लगते रहा है जनप्रतिनिधियों पर, वो है कमीशन का, भ्रष्टाचार का। इसको लेकर आपने स्पष्ट कर दिया है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता के क्या मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि जो पैराशूट से उतर कर आ रहे हैं उनकी नहीं चलने देंगे, ये आत्मविश्वास आपका बना रहे। जनता क्या कुछ कहती है ये बड़ा विषय होगा। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।